बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 1 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस मादनियात वाली डील को लेकर आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर के दरमियान ओवल ऑफिस के अंदर किस तरह की बहस व तकरार हुई थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मेरे पैसे दे दो, जो 350 बिलियन डॉलर्स मैंने तुम्हें इस जंग के दौरान प्रोवाइड किए, तो वो पैसे अपनी कीमती मादनियात की मद में मुझे दे दो। तो यूक्रेन के सदर ने जवाब दिया था कि ठीक है, कीमती मादनियात ले लो, लेकिन बदले में मुझे सिक्योरिटी गारंटीज दे दो, यानी कि फौजी वगैरह मेरे मुल्क के अंदर तैनात कर दो ताकि इन फ्यूचर जो है वो रशिया मेरे ऊपर हमला ना कर सके। तो इस मादनियात वाली डील को लेकर जो कि यूक्रेन के सदर व्हाइट हाउस के अंदर साइन करने के लिए आए थे, तो यहाँ पर एक झगड़ा, एक बहस व तकरार हो गई थी। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये मादनियात वाली डील जो है वो फाइनली वेटिकन सिटी के अंदर एक बैठक लगी थी, सादा सी बैठक पॉप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात के साइडलाइंस पर यूक्रेन के सदर और डोनाल्ड ट्रंप को इमैनुअल मैक्रोन ने बिठा दिया था। तो वो जो सादा सी मीटिंग थी वो फ्रूटफुल साबित हुई और यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान ये बहुत बड़ी मादनियात की जो डील है ये फाइनली साइन कर दी गई है अमेरिका की जानिब से। जो अमेरिका के सेक्रेटरी खजाना हैं वो मौजूद थे और यूक्रेन की साइड से जो नायब वजीर आजम हैं यूक्रेन की वो मौजूद थी और इन्होंने मादनियात वाली ये डील जो है वो साइन कर ली। लेकिन मजे की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना 350 बिलियन डॉलर्स दिया जाएगा इस मादनियात की मद में, ना यूक्रेन के सदर को वो जो फौजी वाली सिक्योरिटी गारंटीज हैं वो यूक्रेन के सदर को भी नहीं मिलेगी। फिर मिलेगा क्या? ये मादनियात वाली डील जो है वो साइन क्यों की गई? तो ये 50-50 की बुनियाद पर मैं आपको बता दूं, और यूक्रेन की ढेर सारी, ये मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं कि यूक्रेन की ढेर सारी मादनियात हैं। इनमें कुछ कीमती मादनियात भी हैं यूक्रेन के अंदर। 6% कीमती मादनियात, दुनिया की 6% जो हैं वो यूक्रेन के अंदर हैं। इसके अलावा जो मादनियात हैं और जो तेल और गैस है उसमें भी अमेरिका 50-50 का पार्टनर बन गया यूक्रेन के साथ। तो ये 50-50 जो भी रकम मिलेगी इन फ्यूचर, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मौजे उड़ाएंगे। बहुत अच्छी बिजनेस डील है, क्योंकि कीमती मादनियात आपको मालूम है कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये हीरे मोती वगैरह से बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत ज़्यादा पेश कीमत ये मादनियात हैं। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा ये अंदाजे के मुताबिक ये डोनाल्ड ट्रंप को इससे फ़ायदा होगा यूक्रेन के साथ की जाने वाली इस डील से। और यूक्रेन को ये फ़ायदा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मेरे लोग यहाँ पर माइनिंग वगैरह करेंगे, खुदाई वगैरह करेंगे, तो किसी की क्या मजाल कि कोई मिसाइल क्या, अगर कोई गोली भी चलाकर देख ले तो उसे अमेरिका पूछ लेगा। तो इन अदर वर्ड्स ये सिक्योरिटी गारंटीज ही हैं, जिस पर पहले तो यूक्रेन के सदर जो हैं वो इतने ज़्यादा मुतमईन नहीं हो रहे थे कि मुझे ये ज़बानी कलामी वाली सिक्योरिटी गारंटीज नहीं चाहिए। लेकिन फाइनली यूक्रेन के सदर ने कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर कि यूक्रेन को वो जो 350 बिलियन डॉलर्स वाले कर्ज वाली बात है उस पर अमेरिका ने छूट दी। तो ये विन विन है कि अमेरिका ने फिर ये जो ज़बानी कलामी वाली सिक्योरिटी गारंटीज हैं इस पर ये मुआहिदा साइन कर लिया। लेकिन ये मुआहिदा साइन करने के बाद मैं आपको सुनवा देता हूँ कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी खजाना हैं उनके टोन में आपने फ़र्क महसूस करना है। पैसा फेंक तमाशा देख, डोनाल्ड ट्रंप की यही कहानी है। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Thanks to President Trump's tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine, establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund. This partnership allows the United States to invest alongside Ukraine to unlock Ukraine's growth assets, mobilize American talent, capital, and governance standards that will improve Ukraine's investment climate and accelerate Ukraine's economic recovery. The Development Finance Corporation will participate and help to establish this fund in collaboration with the government of Ukraine. Today's agreement signals clearly to Russian leadership that the Trump administration is committed to a peace process centered on a free, sovereign, and prosperous Ukraine over the long term. It's time for this cruel and senseless war to end. The killing must stop, and both the United States and the government of Ukraine look forward to quickly operationalizing this historic economic partnership for both the Ukrainian and American people.
गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका की सेक्रेटरी खजाना की, जिनकी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो गई मादनियात वाली डील साइन करने के बाद। जाहिर है कि जो मादनियात हैं, कीमती मादनियात, आपको मालूम है कि ये बैटरीज वगैरह में, सोलर सिस्टम्स में, इलेक्ट्रिक कार्स में, यानी कि आजकल के दौर की ये सबसे कीमती मादनियात हैं। तो इनकी बैटरी भी फुल चार्ज हो गई। इन्होंने रूस को धमकियां लगाना स्टार्ट कर दी कि जी रशिया को क्लियर सिग्नल चले गए अमेरिका और यूक्रेन की जानिब से कि हमें आज़ाद, मुस्तहकम और खुशहाल यूक्रेन चाहिए, यानी कि वो वाली पीस डील हमें चाहिए। और ये फायरिंग शायरिंग जो है, ये गोलाबारी रशिया को अब बंद करनी होगी। और आगे से रूस की जानिब से जवाब क्या सामने आया, ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओडेसा के मनाजिर हैं और ये मादनियात वाली डील साइन करने और इस धमकी दिए जाने के बाद के जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रशिया की जानिब से 200 जो ड्रोन हमले हैं वो ओडेसा के ऊपर रिपोर्ट हुए, 2 हलाकतें। यूक्रेन के सदर ने रिपोर्ट किया कि 2 हलाकतें हैं, दर्जनों जख्मी हैं। और रशिया को प्रेशराइज करने की ज़रूरत है, मज़ीद प्रेशराइज करने की ज़रूरत है मेरे इत्तेहादियों और स्पेशली अमेरिका की जानिब से, जिसको मैं फीस भी, इन अदर वर्ड्स यूक्रेन के सदर ये कहना चाह रहे थे कि अब तो फीस भी ले ली तुमने, तो अब तुम्हारा लहजा जो है वो मज़ीद सख्त होना चाहिए। और अमेरिका का लहजा मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का लहजा जो है वो बहुत सख्त हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन पूरे हो चुके हैं सदारत को, मैं आपको बता दूं, और इन्होंने बड़ा मनाया 100वें दिन को कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने बहुत ज़्यादा अमेरिका को जो है वो तरक्की दे दी है इन 100 दिन के अंदर। और इन 100 दिनों के अंदर मैं आपको बता दूं कि पहली मर्तबा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, रिपब्लिकन्स की जानिब से यूक्रेन के लिए असलहे, गोले बारूद के पैकेज को ग्रीन सिग्नल दिया गया है। अब आप कमाल देख रहे होंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये, $1 ट्रिलियन से ज्यादा। तो अगर ये फेंक दी यूक्रेन के सदर ने, तो फिर तमाशा तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खूब दिखा रहे हैं कि असलहे, गोले बारूद के लिए भी यूक्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल गया। इसके अलावा अगर इसके बाद भी रशिया का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तो फिर रूस पर पाबंदियां और रूस पर टैरिफ्स जो हैं वो चाइना का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। 500% टैरिफ्स का मशवरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादी की जानिब से, सेनेटर जो ग्राम हैं इनकी जानिब से 500% टैरिफ्स आयद करने का मशवरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया कि अगर रशिया के सदर ये एडवेंचर बंद नहीं करते, गोलाबारी बंद नहीं करते, फायरिंग वगैरह बंद नहीं करते, तो फिर रशिया के ऊपर हमें पाबंदियां भी आयद कर देनी चाहिए और यूक्रेन को भर भर कर हमें असलहा, गोला बारूद भी प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ़र्क ये है कि ये फ्री फंड वाला असलहा नहीं है, बल्कि यूक्रेन इस असलहे के पैसे देगा और बदले में, यानी कि असलहा खरीद रहा है अमेरिका से। पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये असलहा बेचने तक पर, आपको मालूम है कि यूक्रेन को असलहा बेचने तक पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। लेकिन ये इस डील का कमाल है कि अब असलहा बेचने से ये पाबंदी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उठा ली गई है। और हो सकता है कि इमदाद से भी पाबंदी उठा ली जाए अगर रशिया ने वो जो परमानेंट सीज फायर है उसको अगर एक्सेप्ट ना किया और रशिया 2-2, 3-3 दिन के जो प्रपोजल है वो रशिया की जानिब से पेश किए जाते रहे। मैंने आपको बताया था कि विक्ट्री डे परेड के मौके पर व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि 3 दिन के लिए 8, 9 और 10 मई को जंग जो है वो बंद हो, ताकि विक्ट्री डे परेड जो है वो सेलिब्रेट की जा सके नाज़ी के खिलाफ। ये सारे के सारे इत्तेहादी थे और व्लादिमीर पुतिन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जी यूक्रेन का सदर जो है वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा और 3 दिन के लिए जो आर्जी तौर पर जंग है वो बंद कर देगा। लेकिन यूक्रेन के सदर ने जवाब दिया कि हम तुम्हारी विक्ट्री परेड के लिए कोई जंग 3 दिन के लिए बंद नहीं करेंगे, 30 दिन के लिए जंग बंद करने का मूड है। तो फिर यूक्रेन जो है वो तैयार है, ये 3 दिन वाला मजाक जो है वो तुम्हारी विक्ट्री डे परेड के लिए नहीं होगा। जिसके लिए यूक्रेन के सदर ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन फिक्रमंद भी बहुत है और बिल्कुल दुरुस्त फिक्रमंद है, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं आपको बता दूं कि 9 मई को यूक्रेन की जानिब से कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की जा सकती है। तो अमेरिका की जानिब से सेकंड किया गया यूक्रेन के सदर की इस बात पर। अमेरिका ने कहा कि 3 दिन नहीं, 30 दिन या फिर जो परमानेंट सीज फायर है उस पर रशिया को अब आ जाना चाहिए। ये 3 दिन वाला या 2 दिन वाला जो मजाक है वो रशिया ने अगर बंद ना किया तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना रशिया को करना पड़ सकता है। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चैलेंज किया है
यूक्रेन के सदर को और यूक्रेन के इत्तेहादियों को कि रोक सकते हो तो रोक लो। मैं विक्ट्री डे परेड, जो कि पहली मर्तबा मैं आपको बता दूं कि जब ये जंग स्टार्ट हुई थी रूस और यूक्रेन की, और क्रेमलिन के ऊपर कोई हमले शमले रिपोर्ट हुए थे यूक्रेन के, तो पहली मर्तबा था कि रशिया की जानिब से इस विक्ट्री डे परेड को नहीं सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन उसके बाद से रशिया सेलिब्रेट कर रहा है, और इस मर्तबा थ्रेट्स के बावजूद और धमकियों के बावजूद जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने कहा कि रोक सकते हो तो रोक लेना, मैं ये विक्ट्री डे सेलिब्रेट भी करूंगा। और इसमें चाइना के सदर शी जिनपिंग समेत मैं आपको बता दूं कि अब 19, क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म नहीं जा रहे, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मौजूदा टेंशन्स हैं उनकी वजह से भारत के वज़ीर आज़म नहीं जा रहे 9 मई तक। यानी कि आप ये समझ लें कि भारत के वज़ीर आज़म जो हैं वो इस चक्कर में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, इस जंग को, इन टेंशन्स को लटकाना चाहते हैं जो भारत के वज़ीर आज़म हैं। लास्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक पर डिटेल के साथ मैं आपको समझा चुका हूँ कि 9 मई तक ये क्यों लटकाना चाहता है और रशिया का दौरा जो भारत का वज़ीर आज़म है इसकी जानिब से क्यों मनसूख किया गया है। तो वो एंड स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने मिस की है तो वो ज़रूर देखिएगा। बहरहाल चाइना के सदर शी जिनपिंग के अलावा 19 सरबराहान जो हैं वो एक्सपेक्टेडली इस विक्ट्री डे परेड के अंदर शिरकत करने का इरादा रखते हैं, और तैयारियां भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिहर्सल वगैरह तो ऑलरेडी यहाँ पर मॉस्को के अंदर स्टार्ट हो चुकी है इस विक्ट्री डे परेड को लेकर, जो कि 9 मई को सेलिब्रेट की जाएगी। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन क्या इस तरह की वार्निंग्स या फिर असलहे गोले बारूद पर जो पाबंदियां हैं वो उठाया जाना या फिर पाबंदियां आयद करना, टैरिफ्स आयद करना, इस तरह की वार्निंग्स के बाद क्या रशिया के सदर ये एक्सेप्ट कर लेंगे जो जंगबंदी प्रपोजल अमेरिका की जानिब से रखा गया है, जिसके अंदर कुछ नुकात मैंने आपको बताया था कि हैं जो कि रशिया को एक्सेप्ट नहीं है। तो क्या इस तरह के प्रेशर के बाद रशिया की जानिब से कोई कंसेशन जाहिर किया जाएगा? इस तरह का प्रेशर देखने के बाद तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि रशिया की जानिब से कोई कंसेशन दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का कंसेशन मांगा जा रहा है रशिया से कि जी यूरोप के जो पीस कीपर्स हैं वो यूक्रेन के अंदर तैनात रहेंगे, तो इलाके मिल जाने के बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि रशिया को ये जो कंडीशन है कि यूरोप के पीस कीपर्स यूक्रेन के अंदर तैनात रहेंगे, तो इस कंडीशन पर रशिया ये जंग बंद नहीं करना चाहता। और रशिया को इतराज़ ये है कि यूरोपियन कंट्रीज फिर से यूक्रेन को तैयारी करवाएंगे, जिस तरह से 2014 के बाद से लेकर ये डॉनबास वाले मामले तक इन्होंने यूक्रेन को तैयारियां ही करवाई हैं। तो फिर इस तरह की जंग बंदी का कोई फायदा नहीं है कि जब यूरोप के पीस कीपर्स यानी कि नेटो के जो ट्रूप्स हैं वो मजीद करीब आकर खड़े हो जाएंगे रशिया के बॉर्डर के। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के जो नुमाइंदा खसूसी हैं कीथ केलॉग, ये नुमाइंदा खसूसी बराए रशिया और यूक्रेन हैं, इन्होंने ये दावा किया कि यूक्रेन इलाके देने के लिए भी तैयार हो गया है, लेकिन एक शर्त पर। यूक्रेन जो है वो ये इलाके दे तो देगा रशिया को, लेकिन इन इलाकों को रशिया का हिस्सा यूक्रेन तस्लीम नहीं करेगा, इंक्लूडिंग क्राइमिया, डॉनबास, ज़पोरिज़िया, खरसन वगैरह जो हैं इनको दे तो दिया जाएगा यूक्रेन की जानिब से, लेकिन यूक्रेन ने ये कहा है कि ये इलाके जो हैं मैं रशिया का हिस्सा किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। अब ये वही बात है जो रशिया का कंसर्न है कि यूक्रेन जो है वो इन इलाकों को लेने के लिए यूक्रेन के इत्तेहादी जिन्होंने प्लान बी भी तैयार कर लिया है वो यूक्रेन को तैयारियां करवाएंगे। फिर 5, 7, 8 साल के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर भी नहीं रहेगा, जो बाइडन जैसा कोई और आ गया, तो फिर वो यूक्रेन को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा और फिर से ये जो जंग है इन इलाकों को लेकर वो फिर से स्टार्ट हो जानी है। तो ये जो कंसर्न्स हैं ये तगड़े कंसर्न्स हैं रशिया के, और इन कंसर्न्स को दूर किए बगैर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये जंग बंद करवा सकेंगे। इस तरह का प्रेशर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर बिल्ड करके पाबंदियों वाला, टैरिफ्स वाला या फिर असलहे गोले बारूद की बहाली वाला। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।